हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से ब्राइट क्रोम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी स्टॉक के बारे में। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था दोस्तों, तब ये स्टॉक मात्र 5 से 6 रुपए का चल रहा था और उसके बाद से ये स्टॉक अपर सर्किट में चला गया था और लगभग 120-130 रुपए के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया और अब स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है 20 रुपए के आसपास में। तो यहाँ पर क्या रीज़न है कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक जब अपर सर्किट में होता है तो लोअर सर्किट भी लगाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ऑपरेटर का गेम होता है। अब ऑपरेटर कौन होते हैं? हम जैसे ही लोगों का ग्रुप होता है या 1-2 आदमी भी हो सकते हैं, जो स्टॉक को बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और जब उनका पैसा ₹1 से ₹10 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो स्टॉक अपने निकालना स्टार्ट कर देता है और हम जैसे छोटे निवेशक उसमें फँस जाते हैं। साथ ही हमें इस स्टॉक में कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना चाहिए जो स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाते हैं। 1-2% आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर अच्छा चल गया तो आपका अच्छा पैसा बन जाता है, ठीक है? तो लास्ट टाइम का जो मेरा वीडियो था वो अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो सर्च करके आपको दिखा देता हूँ अभी यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं कि बीसीजी का जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था 18 जून 2021 को बनाया था और अगर हम प्राइस की बात करें तो उस टाइम पे लगभग 18 जून के आसपास हमारी यही प्राइस चल रही थी 5-7 रुपए के आसपास। अभी स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बना दिया है और अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो अभी 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए हमारा तैयार है। उसका रीज़न मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा और उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी की जो न्यूज़ थी कल के दिन में वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिएगा 14 तारीख के दिन में इन्होंने बोर्ड मीटिंग अपडेट किया था, ठीक है? अगर आप इस पे जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो 15 तारीख की जो बोर्ड मीटिंग थी जिसमें ये रिजल्ट के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले थे, वो इन्होंने शिफ्ट कर दी है 21 तारीख के दिन, ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर इस पर क्लिक करेंगे पीडीएफ पर तो ये आपको देखने को मिल जाएगी और ये टाइमिंग आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, सिंगल पेज का यहाँ पर है और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है रीशेड्यूल ऑन संडे जनवरी 21 2024 के दिन, ठीक है? और यहाँ पर ये बता रहे हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, इस अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है? तो ये उस दिन रिजल्ट इनका आने वाला है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो पुराने जो लेटेस्ट इनके रिजल्ट थे अगर आप वो भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर बीएसई की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट था वो तो ठीक-ठाक था मार्च और जून क्वार्टर में और सितंबर का इसमें यहाँ पर इन्होंने अपडेट नहीं किया है, ठीक है? तो आप अब वो भी जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल इनका पॉजिटिव ही रिजल्ट है। अब हम आते हैं हमारे एनएसई की वेबसाइट पे। तो एनएसई की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो 4-5 दिन से स्टॉक में बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है? तो बहुत बड़ा वॉल्यूम आने का रीज़न क्या है कि या तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है या स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो ऊपर जाने का कारण भी हम चेक कर सकते हैं और नीचे जाने के कारण भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आज के दिन की अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास स्टॉक ट्रेड हुए हैं और जिसमें से हमें 50% यानी कि 1 करोड़ शेयर यहाँ पर जो है डिलीवरी लिए गए, 1 करोड़ 24 लाख और अगर इस 1 करोड़ 24 लाख शेयर की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि 20 रुपए का स्टॉक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट बन रहा है, ठीक है? अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ से जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर हाई बनाया। तो पिछले हाई से नीचे हाई बना, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर जाके लो बनाया। तो ये जो हमारा लो था ये यहाँ का हाई था, तो ये हमारे लिए एक लेवल बन चुका, ठीक है? पिछला हाई यहाँ पर लो बना, सपोर्ट बना, फिर इस लो को तोड़ा स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया, तो ये जो हमारा पिछला लो बना वो हमारा यहाँ का हाई था, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर स्टॉक ने हाई धीरे-धीरे नीचे बनाते-बनाते लास्ट में लो यहाँ पर बनाया, तो लगभग हमारा 8-9 रुपए के आसपास का था, ठीक है? तो ये लेवल अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा पिछला हाई था, इसके आसपास का इसने लेवल बनाया था, ठीक है?
और अगर आप एक्यूरेट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही हाई हमारा कितनी बार, 2 बार पहले भी बन चुका है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब के लेवल को तो अभी हम ध्यान में नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि अभी स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है हम उसी लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो लो बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे ताकि ये हमारा सपोर्ट का काम करे, ठीक है। और अभी जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके पास में एक हमारा लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये जहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये डेली चार्ट के लेवल से, ठीक है। उसके बाद हाई को ड्रॉ कर लेते हैं, जो पिछला हाई बना था ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक लेवल यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, पर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर फिर भी ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको जितने लेवल्स मिले उतना अच्छा। अब रीजन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि स्टॉक यहाँ से बढ़ने के लिए क्यों तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 लेवल बना दिए आपके सामने, और यहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अभी स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ बनाया, फिर लो यहाँ बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो ये जो लास्ट का जो लो बना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका स्टॉप लॉस रख करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमने इसका स्टॉप लॉस रख दिया है के लिए, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर हाई भी बना हुआ। अब बात करते हैं कि स्टॉक में ऊपर जाने के लिए क्यों यहाँ से ये तैयार होने वाला है, ठीक है। पहला रीजन तो स्टॉक का जो कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ हाई बनाने के बाद नीचे, तो ये इतने दिनों तक यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अब स्टॉक यहाँ पर हाई जाने की कोशिश किया, पर जो पिछला हाई था स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब 3 दिन अगर स्टॉक में देखें तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ में ट्रेडिंग हो रही है, और डिलीवरी भी आज आपको दिखाई दे रही होगी बहुत ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका सपोर्ट लेवल और पास में बनाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम बात करें इसके हाई की, तो यहाँ पर भी आप ये लेवल लेकर के चल सकते हैं। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक अभी इसके पास में चल रहा है, इसलिए हमें ये एक रेंज बना के रखना पड़ेगी सपोर्ट की, ठीक है। तो ये सपोर्ट का लेवल। दूसरा हमारा यहाँ पे 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक जब गिर रहा था तो स्टॉक के साथ में मूविंग एवरेज भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब यहाँ पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक कर्व के रूप में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। जैसे स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर से रीबाउंस करता है, तो आपका ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लेवल से ड्रॉ कर देता हूँ फिलहाल। तो ये एक लेवल है हमारा जो कि पिछला हाई बना हुआ है, और एक छोटा सा लेवल यहाँ पर ये है जो कि हमारा यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। जैसे ही स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये लो फिर ऊपर लो फिर और ऊपर लो, तो अब स्टॉक यहाँ पर लो बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ बता दिया है। अब हम बात करेंगे एक बड़े लेवल के बारे में, जो कि स्टॉक हमें पिछली बार हमारा बना करके बताया था, ठीक है। तो स्टॉक ने हमारा पिछला बार का जो लो बनाया था यहाँ पर बनाया था, और ये लो अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 30 रुपए के आसपास का है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी बना हुआ है एक बार। तो ये इस तरह से मैंने आपके लिए एक लेवल बना दिया। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है। और अगर आप चाहें तो छोटा लेवल भी रख सकते हैं, जो यहाँ पर लेवल बना था लगभग यहाँ का, ठीक है। तो ये लेवल भी आप रख सकते हैं। अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है तो फिर मैं आपको आने वाले समय में नए टारगेट भी दिखा दूंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट किस तरह से रहेगा वो मैं आपके यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टॉक जब नीचे गिरा था तो यहाँ जाके सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये लेवल हो गया हमारा इम्पोर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल आपको यहाँ पर हाई मिला, यहाँ पर हाई मिला, यहाँ पर हाई मिला और यहाँ पर हाई मिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है। और इस लेवल की अगर हम बात करें तो ये लेवल है 38 रुपीज का, ठीक है। यानी कि आज की प्राइस से डबल। साथ ही आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है। और ये स्टॉप लॉस मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जिसकी रेंज क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लगभग हमारा है 19.10 का, यानी कि 19 रुपए के आसपास का मैंने आपको सपोर्ट बताया है, ठीक है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और मैंने बहुत दिनों के बाद आज इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं और आपके दोस्तों के पास भी है तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके और खुद से अपने टारगेट डिसाइड कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे नए